Hello friends, good evening to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल Commerce Solution पे स्वागत है. We have started our paper 2 first unit, that is business environment. In last lectures we have covered the privatization, what are privatization and what are the objectives of privatization. Today we are going to cover what are the advantages of privatization, and we have started the LPG concept. What is LPG concept? In earlier lectures I have already discussed liberalization, privatization, globalization. Today we are going to complete our previous lecture, that is advantages of privatization. What are the advantages of privatization? At first, privatization क्या है? Privatization convert public sector into private companies, known as privatization. What are the advantages क्या क्या प्राइवेटाइजेशन के? इंक्रीज द कंपटीशन एंड डिक्रीज मोनोपोली. इंक्रीज द क्या? कंपटीशन एंड डिक्रीज मोनोपोली. कंपटीशन को इंक्रीज करना है और मोनोपोली को डिक्रीज करना है. मोनोपोली मीन्स मोनोपोली सिंगल रूलर, मार्केट में सिंगल रूलर. मोनोपोली मीन्स मोनो सिंगल, पॉली सेलर सिंगल सेलर इन द मार्केट. पब्लिक सेक्टर इज ओनली सेलर इन द मार्केट. पूरे मार्केट में ओनली एंड ओनली एक ही बंदा जो सेल करता है वो क्या होता है? मोनोपोली सेलर. उसे पॉली सेलर भी बोलते हैं, सिंगल सेलर भी. तो at olden days, after privatization, several people operating market in many ways, it reduces monopoly of PSU. इसमें क्या है? इंक्रीज कंपटीशन होता है और मोनोपोली को डिक्रीज करता है. अगर कंपनी को पब्लिक से प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो उसके कुछ एडवांटेजेस भी है प्राइवेटाइजेशन के, जिसमें कंपटीशन तो इंक्रीज होगा, इट इज़ ऑल्सो गुड, बट जो मोनोपोली पावर है ना वो डिक्रीज होगा. वहाँ पे एक सिंगल सेलर नहीं रह सकता, वहाँ पे बहुत सारे सेलर्स आ सकते हैं मार्केट में टू सेल देयर गुड्स इन द मार्केट. सो इट इज़ ए एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन. नेक्स्ट इज वॉज रिवाइविंग सिक यूनिट्स. आफ्टर द प्राइवेटाइजेशन में कन्वर्ट होने के बाद मेनी पब्लिक सिक यूनिट्स आर रिवाइवल एंड रिस्ट्रक्चरिंग. रिवाइविंग मतलब रिव्यू करना, किसी भी चीज़ को वापस रीमोटिवेट करना, उसको रिनोवेट करना, उसको उस तरीके से स्ट्रक्चर्ड करना जो पहले से सीखा, मतलब जो अंडर डेवलप्ड है ना उनको डेवलप्ड करना. जो द एरियाज विच आर अंडर डेवलप्ड दे हैव टू डेवलप्ड. यही एक प्राइवेटाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है. पब्लिक सिक यूनिट्स एरियाज को रिवाइवल और रिस्ट्रक्चरिंग करके उनको ग्रोथ करना उनकी. द प्राइवेटाइजेशन में हेल्प इन रिव्यूइंग सिक यूनिट्स विच आर लाइबिलिटीज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर. जो प्राइवेट सेक्टर की लाइबिलिटीज है ना उनको वो रिव्यू करते हैं. एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट अच्छी तरह होता है, एक प्रॉपर वे में होता है. वेलनेस मैनेजमेंट इन प्राइवेट सेक्टर आर इंक्रीज मोर वर्क एंड इट टेक वेल स्किल्ड. इसमें वेल स्किल्ड बंदे चाहिए, वेल टैलेंटेड चाहिए, एंड इट एडॉप्ट न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्चिंग फॉर न्यू थिंग्स. और वहाँ पे क्या चाहिए? न्यू प्रोडक्ट्स के लॉन्च होते हैं, न्यू इनोवेटिव टेक्निक्स आती है बिकॉज ऑफ ए वर्ड इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए. एक स्मूथ वे होता है मैनेजमेंट का. Rapid industrialization growth. It could help in solve the fiscal crisis of the state. In rapid industrialization growth, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना उसको ग्रोथ करना. इट कुड हेल्प. क्या हेल्प? प्राइवेटाइजेशन क्या हेल्प करता है? सॉल्व द फिजिकल क्राइसिस ऑफ द स्टेट इन लाइट ऑफ ए न्यू इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी. जो फिजिकल क्राइसिस होती है ना स्टेट के अंदर, जो ऊपर नीचे जो पैसे की जो मतलब मनी की जो प्रॉब्लम्स होती है ऑफ ए न्यू इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, privatization invest more money and it achieve high industrial growth and it also influence an economic. privatization क्या करता है? it प्राइवेटाइजेशन में इन्वेस्ट मोर मनी, ज़्यादा मनी इन्वेस्ट होते हैं और वो क्या अचीव करता है? हाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द इकोनॉमिक. मनी भी इन्वेस्ट ज़्यादा होता है बट इंडस्ट्रीज ग्रोथ भी ज़्यादा करती है और वो इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस भी करती है. फिफ्थ वन इज इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ PSU. व्हाट इज PSU? It is the main advantages of privatization. It means a competition between public sector and private sector. ये competition है between what? Public and प्राइवेट सेक्टर. पब्लिक, ये सबसे मेन एडवांटेजेस है प्राइवेटाइजेशन का कि यहाँ पे कंपटीशन होने लग जाता है. पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ओन्ड में भी और जो प्राइवेटली ओन्ड है ना उनमें भी. पब्लिक सेक्टर्स आर कंपटीशन फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर्स एंड ऑल्सो इंक्रीज एफिशिएंसीज ऑफ PSUs, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में.
एनकरेजमेंट ऑफ इनोवेशंस एंड इन्वेस्टमेंट्स, एनकरेजमेंट होना, न्यू इनोवेशंस मतलब न्यू टेक्निक्स और इन्वेस्टमेंट्स। अगर प्राइवेटाइजेशन आता है, प्राइवेटाइजेशन एनकरेजेस इनोवेशन, न्यू टेक्निक्स को इनोवेट करना। इनोवेशन मीन्स सर्चिंग फॉर न्यू एंड एडॉप्ट न्यू आइडियाज़ टेक्निक्स, मतलब न्यू आइडियाज़ और टेक्निक्स को एडॉप्ट करना और उसके थ्रू काम करना। प्राइवेटाइजेशन ऑल्सो एनकरेज इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग मोर इन्वेस्टमेंट एंड इट हेल्प्स इन डेवलपिंग ऑन इंडस्ट्रीज। जो प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज होने से क्या होता है, इन्वेस्टर्स लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और जिससे मोर इन्वेस्टमेंट से डेवलपिंग इंडस्ट्रीज ग्रोथ करती है। नेक्स्ट, प्रमोट्स ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन अगर इन कोई भी कंट्री की इकोनॉमिक अगर इंक्रीज होती है तो इट विल व्हाट गोज फॉर ग्लोबलाइजेशन आउट ऑफ द कंट्री, इट विल एक्सटेंड इट्स बिजनेस आउट ऑफ द कंट्री, दूसरे देशों में जाके बिजनेस करना। प्राइवेटाइजेशन हेल्प्स टू ग्लोबलाइजेशन, इट एनकरेजेस द नोजीनेस पीपल टू ग्लोबलाइजेशन। इट किसको इंक्रीज करता है, टू वर्क बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द कंट्रीज, कंट्री के बाहर जाकर दूसरे देशों में जाके काम करना। ना वाट कुछ डिसएडवांटेजेस भी, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, इंक्रीज द एफिशिएंसीज ऑफ PSUs। प्राइवेटाइजेशन इम्प्रूव्स, ये किसको इंक्रीज करती है, एफिशिएंसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन इम्प्रूव्स एफिशिएंसी बट नॉट सफिशिएंसी। प्राइवेटाइजेशन सफिशिएंट नहीं होते, एफिशिएंसी तो इंक्रीज करते प्राइवेटाइजेशन बट सफिशिएंसी, प्राइवेटाइजेशन इन्वॉल्व्स एफिशिएंसी इंडस्ट्रीज बट इट इज़ नॉट गोइंग ऑन द गुड मैनर, गुड मैनर में नहीं चलते। फिजिकल इम्बैलेंसेस, मॉनेटरी पॉलिसीज में ऊपर नीचे होना, इम्बैलेंसेस होना। प्राइवेट सेक्टर आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग गवर्नमेंट एंड इट ऑल्सो, प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट को कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते, ना कोई हेल्प करते, तो उससे क्या होता है, नेशनल इनकम में घटोती होती है। प्राइवेट सेक्टर्स आर इम्प्रूव्ड सेल्फ रिलायंस एंड एनकरेज इंडिविजुअल डेवलपमेंट बिकॉज इट इज़ व्हाट, इंडिविजुअली डेवलपमेंट, सो इट विल व्हाट, फिजिकल इम्बैलेंसेस ज़्यादा होते हैं। प्राइवेटाइजेशन प्री सपोजेस द प्रीवेलेंस ऑफ कंट्रीज कंडीशंस, प्री सपोजेस द कंट्री की कंडीशन को, इट्स कंसंट्रेस ओनली अचीव। इनका प्राइवेटाइजेशन का मेन मोटो क्या रहता है कि टू अचीव व्हाट, प्रॉफिट, नॉट टू सोसाइटी की वेलफेयर के लिए इतना नहीं रहता। तो इट व्हाट, प्राइवेटाइजेशन बेक्स प्रिविलेंसेस कंडीशंस, प्राइवेटाइजेशन विल एक्सपेंड कंपटीशन, वो कंपटीशन को बढ़ाते हैं। इट ओनली गोज ऑन व्हाट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हाउ कैन दे अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट फ्रॉम देयर कंपनीज। रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, दिस इज़ अ मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। ऐसे पता है हमें कि उनका मेन मोटो क्या होता है प्राइवेटाइजेशन का, कि रेवेन्यू को मैक्सिमाइजेशन करना। रेवेन्यू मीन्स इनकम, इट इन्वॉल्व्स डिक्रीज एंड डिक्रीज इन इनकम, देयर इज नो एडवांटेज, यहाँ पे कोई एडवांटेज। उनका मेन मोटो टू इंक्रीज द रेवेन्यू मैक्स, कितने से कितना दे अर्न देयर कॉस्ट इनकर्ड, जितना कॉस्ट उनकी लगी है वो इनकर्ड करके प्लस प्रॉफिट वो उनको चाहिए। तो व्हाट इज दैट, रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स के ऊपर ग्रेटर कंसंट्रेशन दिया जाए। प्राइवेटाइजेशन कंसंट्रेट्स ओनली ऑन एसेट्स इंस्टीड ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द सोसाइटी, वो सिर्फ और सिर्फ अपने एसेट्स के उन पे कंसंट्रेशन करते हैं, जबकि सोसाइटी पे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। जब सोसाइटी पे ध्यान देने की बजाय दे ओनली कंसंट्रेट ऑन देयर एसेट्स। सो फ्रेंड्स, फॉर टुडे, नो वन मोर पॉइंट, नीड कॉर्पोरेशंस ऑफ लेबर फोर्स, cooperation of labor force. Public sectors are achieving some more benefits but private sectors are achieving more and more benefits and it provides lack of coordination. यहाँ पे lack of, जो labor force में क्या होता है, lack of coordination होती है, coordination होती नहीं है उनमें, लीड्स टू मोर कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन को ज़्यादा बढ़ावा देना। इट स्टार्टेड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एंटरप्राइजेज दैट प्रोड्यूस ट्रेडेबल इन कॉम्पिटिटिव और पोटेंशियली कॉम्पिटिटिव सेक्टर, ये ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन को इंक्रीज करती है। उससे क्या होता है, दे डज नॉट नो व्हाट टू प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट्स, दे ओनली जस्ट कॉम्पिटिट टू कम्पीट द, जो अपने सामने जो कंपनी है या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग है उसको कम्पीट करना है। दे डोंट हैव द इंटेंशन टू गिव ए प्रॉपर सर्विस टू द सोसाइटी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। दिस ऑल आर व्हाट, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ नॉट सो, इतना को टफ नहीं है, यू कैन गो थ्रू द PPT। सो प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी हुई है इसमें यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ मोटिवेट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल so that I can bring new further videos for you. Thank you.